नमस्कार सूर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप अंजू जी? पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे और सभी मातरम। को जय श्री राम। जय श्री राम। सर, संसद में क्या हो रहा है? राहुल गांधी मार पिटाई, एक महिला सांसद है, राज्यसभा सांसद बीजेपी की नागालैंड से, एसटी सांसद है। उन्होंने तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं, चिट्ठी लिख दी है राज्यसभा के सभापति को। हाँ, बिल्कुल अंजू जी, ये अभी-अभी ये मैं कहूँ प्रगति हुई है इस विषय में कि राज्यसभा की नागालैंड से सांसद है कोन्याक, हम्म। कुछ ऐसे नाम है उनका। और उन्होंने राज्यसभा सभापति को लिख के दिया है कि राहुल गांधी जी मुझ पे चिल्लाए, मुझसे बदतमीजी वाली भाषा में बहुत हार्श लैंग्वेज में बात की, और साथ ही साथ उन्होंने मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। अब देखिए अंजू जी, ये मतलब क्या हो रहा है? आप सोचिए, राहुल गांधी जी जो संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो जिस प्रकार का एक गली के गुंडे छिचोरे वाला जो आज की डेट में बर्ताव कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इससे भारत के लोकतंत्र की जो एक प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े स्तर पर धूमिल होती जा रही है। आप ये देखिए कि ये जो भी घटना आज हुई है, जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सम्मान की भी बात की जाती है, उसका तार-तार करने वाला कोई और नहीं राहुल गांधी हैं, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है और अपने आप को विपक्ष का चेहरा बोलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हर जो स्त्री है उसका सम्मान होना चाहिए, और खासकर वो तो आदिवासी स्त्री हैं। स्त्री तो सभी को सभी पूजनीय है, लेकिन वो तो हमारी आदिवासी स्त्री है, भारत के वो पूर्वी बिल्कुल अंतिम छोर से आती हैं, नागालैंड। जहां पर की ना जाने कितनी मेहनत करके वो आज इस स्तर पे आई होंगी, मेहनत की है उन्होंने। तो ये बहुत निंदनीय है राहुल गांधी जी का जो कंडक्ट है। सर, पर ये सोचिए कि चिट्ठी लिखी है उन्होंने सभापति को, और ये बहुत सीरियस ऑफेंस लगाए हैं, तो अब राहुल गांधी की दिक्कतें इस मामले में कितनी बढ़ती नजर आ रही हैं आपको? ये बहुत ज्यादा बड़े मामले में अब राहुल गांधी जी फंस गए हैं, क्योंकि एक सांसद ने महिला सांसद ने, आदिवासी महिला सांसद ने उनके खिलाफ जो है वो चिट्ठी लिखी है। इसमें एससी एसटी का भी जो एक केस है वो बनेगा, थ्रेटनिंग का केस बनेगा, महिला सम्मान को धूमिल करने की कोशिश करने का केस बनेगा राहुल गांधी जी पे। सभापति जी यदि आज्ञा देंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, और विशेषाधिकार हनन का जो है वो भी उसमें भी जाएगा। और संसद की जो एक वो एक कमेटी होती है, आचार विचार कमेटी जो होती है, जो कि संसद के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराती है, किस प्रकार से एक सांसद को रहना चाहिए, आचार विचार करना चाहिए, उसको फॉलो करती है, उसको देखती है, कंडक्ट करती है। उस कमेटी में भी ये जाएगा और राहुल गांधी जी को वहां प्रेजेंट भी होना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये वही मामला हो गया जैसे कि राफेल के मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी लगातार नौटंकी करते रहे 2019 में, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी भी मांगी, नाक रगड़ के मांगी, दोनों हाथ जोड़कर मांगी। और उसके बाद भी बेशर्मी का आलम यह है कि आज भी उस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डांट और फटकार के बाद भी कांग्रेसी सुधरते नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन है। राहुल गांधी जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। कारण ये है कि देश की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। ये पहले जातिगत जनगणना का शिगुफा लेके आए थे, देश के जो संवैधानिक ढांचा है उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं चला। उसके बाद इनको लगा कि अब हम एंटी इनकम्बेंसी के माध्यम से 2-3 स्टेट जीत लेंगे, वहां ये मुंह की खाके बैठ गए, 99 पे आके अटक गए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक देश एक कानून का जो बिल पास करवा लिया है लोकसभा में, अब वो राज्यसभा में जाएगा, तो उसके बाद इस देश की राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगी। और जब 360 डिग्री घूमेगी और इनकी जो दुकानें हैं वो बंद होती चली जाएंगी, जो नफरत की दुकानें जी। इन्होंने खोल रखी हैं, ये उसका प्रेशर है। पर सर, बाकी दो सांसद जो हैं बीजेपी के, जिनमें प्रताप सारंगी को बड़ी चोट लग गई है सिर पर, फिर मुकेश राजपूत को भी लगी, और जो बातें बताई जा रही है, मनोज जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने बताया कि राहुल गांधी
या कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे संसद के मकर द्वार से, वो साइड से भी जा सकते थे, दोनों तरफ रास्ता था, लेकिन राहुल गांधी बीच में आए और उन्होंने तो ऐसे करके दिखाया कि उन्होंने ऐसे करके हाथ किया और ऐसे धक्का मारा और इसी से सब लोग गिर गए। तो ये तो सीधे सीधे आरोप, उन्होंने ये भी कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी देखा जा सकता है। तो ये मामला भी तो गंभीर है ना, आप संसद में इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं सर? आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी भी लेवल की हो। देखिए, आज अंजू जी, राहुल गांधी जी ने जो भी कंडक्ट किया, वो एक गली के गुंडे, एक छिचोरे, एक छपरी चाय की टपरी पे खड़े हुए जो एक लड़का होता है ना, जो छिछोराई करता है, गली की लड़कियां जो जा रही होती है, हमारी माताएं बहनें, उनको सीटी बजा के छेड़ता है। अगर वो माताओं बहनों का कोई भाई आके बोलता है कि भैया तुम हमारी बहनों को क्यों छेड़ रहे हो, तो वो उसको गुंडागर्दी करता है, हाथापाई करता है। आज राहुल गांधी जी ने वही एक, जो मैं ये कहूं कि कंडक्ट किया है। आप देखिए, हम मानते हैं राहुल गांधी जी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, वो ताइक्वांडो जानते हैं, कराटे जानते हैं, बॉक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन ये स्थान बॉक्सिंग का, कराटे का, ताइक्वांडो का नहीं है। ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। और जो आपने कहा ना, ये और ये कराटे का ही एक स्टेप है जो कि उन्होंने वहां पे किया। और आपको मैं बता दूं अंजू जी, डीएनए जो होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है किसी भी व्यक्ति का। मानती है ना आप? गधे का बच्चा गधा ही होगा, आम के पेड़ से आम ही निकलेंगे, आम की कलम लगाएंगे तो बबूल का कलम लगाएंगे तो वहां बबूल ही होगा, है ना? और शेर का बच्चा शेर ही होगा। तो वही जो ब्रीड है ना, ये ब्रीड जो है वो राहुल गांधी की ब्रीड इंदिरा गांधी जी वाली है। आप मुझे बताइए ना, इंदिरा गांधी जी ने भी तो इस देश के संविधान को जो है वो जेल में बंद कर दिया था, सलाखों के पीछे डाल दिया था, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया था। सैकड़ों हजारों अनाम लोग, मैं अनाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो कभी भी उस पे नहीं आए थे, आपका रिकॉर्ड्स पे नहीं आए थे। ऐसे लोगों को जेल में ही दफन कर दिया था, उनके हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, नखून निकाले गए। तो एक जो वो समय था लोकतंत्र की हत्या का, आज भी वही चीज की है राहुल गांधी ने। बस फर्क इतना है कि उस समय राहुल गांधी जी की दादी जी सत्ता में थी तो उन्होंने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया, और आज राहुल गांधी जी जो है पुलिस प्रशासन में जो है वो नहीं है उनके पास में, तो वो जो अपना मामला है उनका, वो आज अपने हाथ से कर रहे हैं मारपीट। यही चीज तो उन्होंने सदैव की है। अब मैं आपको एक बात और उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। राहुल गांधी जी की जो भारत तोड़ो यात्रा थी, उस भारत तोड़ो यात्रा में जितने भी समन्वयक थे, वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंसक ग्रुप से जुड़े हुए थे। वो जमीन पर दंगा, गोली चलाना, आगजनी करना, और साथ ही साथ देश के माहौल को खराब करना, देश को तोड़ने की वाली शक्तियों का कठपुतली बन के रहना, ऐसी चीज थी। तो हमारे यहाँ तो गांव में भी कहावत है ना, जैसा रहेगा, जैसे खाओगा अन्न वैसे रहेगा मन, और जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो राहुल गांधी जी की संगत जो है वो आतंकवादियों वाली है। वो 370 हटने के बाद कश्मीर गए थे, तो वहां खड़े होके उनको आतंकवादी जो है मुस्कुरा के देख रहे थे, उनको चीयर्स कर रहे थे। तो आतंकवादियों के समर्थकों से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, अब तो जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत की है, और फिर ये देखिए कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, और सुनने में आया है कि एफआईआर में सीधे सीधे राहुल गांधी का ही नाम है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज गए थे एफआईआर दर्ज करवाने। तो दिक्कतें तो राहुल गांधी की बढ़ गई हैं बहुत, क्योंकि अब तो लोकसभा अध्यक्ष के पास भी अगर लिखित में शिकायत जा रही है तो उनको भी तो एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए अंजू जी, राहुल गांधी जी लगातार ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पहले वो 50 बार लगातार चुनाव हारने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिर युवा 54 साल के, उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को, मतलब गली कुल चौराहे की पार्टी बना के रख दिया। क्षेत्रीय दलों के सामने वो इतने लंगड़े हो गए कि बैसाखियों पे भीख मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दी गई, उनको उनकी मर्जी के बिगर सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी क्षेत्रीय दलों ने। और आज एलओपी के रूप में उन्होंने ये भी इतिहास बनाया कि मारपीट का एक मामला, वो भी सदन के अंदर, उनके संग जुड़ गया। और वो भी ऐसे सांसद प्रताप सारंगी जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ हूं,
बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। उनकी आयु 74-75 साल के आसपास में है और मैं ये कहूँगा कि ऋषि जीवन जीते हैं वो। ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी वरिष्ठ सांसद का जिस प्रकार से उन्होंने हाथापाई में सर फोड़ दिया, ये भी अपने आप में इतिहास है। और राहुल गांधी जी जो है वो इतिहास बनाते रहे हैं और इतिहास बनाते जा रहे हैं। सर जी इतिहास तो आंख मारने का भी बनाया था उन्होंने सदन के अंदर। जी 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 पीएम जी जी। मोदी को गले जाकर लगा लिया था। तो इतिहास उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, पर ये जो इतिहास वो बना रहे हैं इसका नतीजा भी ऐतिहासिक ही निकलेगा। क्योंकि आप सोच लीजिए, राज्यसभा के सभापति से भी शिकायत होगी, महिला सांसद द्वारा, एसटी हैं। और अब जो लोकसभा के सांसद है उन्होंने भी लोकसभा के अध्यक्ष के सामने शिकायत रख दी है, तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। पर सर, आपको क्या लग रहा है, अंबेडकर के मुद्दे को लेकर जितनी आक्रामक कांग्रेस ने होने की कोशिश की, वो सोचिए वो 20 सेकंड का क्लिप लेकर आ गए, उस पर बवाल मचाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने बहुत जल्द उस पर पानी फेर दिया। अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी सारी हवा निकाल दी। तो उससे बौखला गए हैं, क्योंकि आज भी राहुल गांधी और उनकी बहन नीले रंग के कपड़े पहनकर आए थे ये सम्मान देने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर को, लेकिन एसटी महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव। और सर ये भी मत भूलिए कि जब हमारी देश की राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, मुर्मू जी जब उम्मीदवार ही थी, तब भी किस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई। अगर ये सच में एसटी कम्युनिटी का सम्मान करते सर, तो उस वक्त कांग्रेस को उनको अपोज करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए अंजू जी, मैं तो वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही है, नजर नहीं है ये नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आपने कहा आदिवासियों का विरोध किया, तो इन्होंने समर्थन कब किया आदिवासियों का? आप मुझे बताइए ना। देश में 75 साल, आज हम संविधान के अपने संविधान सभा चर्चा कर रहे हैं 75 साल होने पे। 60 साल से ज्यादा तो एक ही परिवार का, एक छत्र राज रहा, एक ही पार्टी की सरकार रही। उस समय में एससी एसटी कम्युनिटी के संग क्या हुआ आपको भी पता है। भगवान मिश्रा मुंडा जी का, जो बिरसा मुंडा जी का जो जन्म दिवस है, जन्म जयंती पर किसने घोषणा की जनजातीय दिवस की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने की ना। 2015 में नवंबर में संविधान दिवस किसने तय किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया ना। देश के अंदर बाबा साहब को रत्न, भारत रत्न कब मिला? तब मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार थी और भाजपा की समर्थन वाली सरकार थी। जी माननीय मैं ये कहूं कि पंच जो उनके पंच तीर्थ पंच। हैं, वो किसने बनवाए? वो कांग्रेस ने बनवाए क्या? नहीं ना। वो किसने बनवाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। तो ये लोग बात करते हैं आदिवासी की, ये बात कर रहे हैं आज दलित की, क्योंकि सत्ता से बाहर है और दलित और आदिवासियों ने अपने मताधिकार का सही प्रयोग किया है इसलिए। अदरवाइज ये लोग कभी इनको कुछ समझते थे क्या? आप मुझे बता दीजिए। यही कारण रहा है कि आज कांग्रेस को मजबूरी में इनकी बात करनी पड़ रही है। लेकिन ये सब जानते हैं इनका इतिहास। आप आपातकाल को नहीं भुला सकते। जी आप, जी, मैं कह रहा हूं आपातकाल को आप नहीं भुला सकते। साथ ही साथ आप जो आदिवासियों के ऊपर हुए हैं अत्याचार इनके शासन में, आप जी उसको नहीं भुला सकते। सर। जनता बताएगी। पर सर, आप इस अगर हम इसी घटनाक्रम पर लौटते हैं, तो आप देखिए कि एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल है, टीवी पर देखा जा सकता है कि जब वो सारंगी जी एक चेयर पर बैठे हैं और आसपास बीजेपी के सांसद खड़े हैं, राहुल गांधी जाते हैं पूछने के लिए, और वहां पर भी उल्टा आरोप लगाकर चले आते हैं। सर, अगर वो आगे बढ़कर सारंगी जी का हाल पूछ लेते, कैसे हुआ, क्या हुआ, पानी ही ले आते उनके लिए, तो मामला खत्म हो सकता था। ये तो एरोगेंस की पराकाष्ठा ही है ना, कि आप वहां गए और उल्टे आरोप लगा कर आ गए। एक बुजुर्ग सांसद चेयर पर बैठा है, आप उसका हालचाल ही पूछ लेते। आप आप ये काम तो किया जा सकता था ना। ये जो अभी गतिरोध दिख रहा है, या आमने सामने आ गए, संसद के दोनों सदन फिर स्थगित हो गए कल तक के लिए, तो ये तो कांग्रेस का एरोगेंसी जो इस मामले को और बढ़ा रहा है। अगर राहुल गांधी उसी वक्त जाकर माफी मांग लेते, वहीं जाकर बैठ जाते कि क्या हुआ, गलती से हो गया, कुछ भी बोल देते, तो बात आपको लगता है ना कि सॉर्ट आउट हो सकती थी। देखिए अंजू जी, आप यदि उस वीडियो को ध्यान से देखें तो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही एरोगेंट व्यक्ति की थी। हम्म, जेब में हम्म, उन्होंने हाथ डाल रखे थे और जिस प्रकार के भाव उनके चेहरे पे थे, उनको रत्ती भर भी इस बात का मलाल नहीं था कि एक 75 साल के वरिष्ठ सांसद के सर में भयंकर चोट लग गई है, उनको ब्लीडिंग हो रही है।
दूसरी चीज, आपने जो पहले ये बोला कि मकर द्वार में जो दोनों तरफ रास्ता है, ये सच बात है। रास्ता दोनों तरफ था, अगर राहुल गांधी चाहते तो वो वहां से निकल सकते थे, लेकिन उनको तो लोकतंत्र को कुचलने की आदत है ना। उनकी दादी ने लोकतंत्र को कुचला, तो वो वहां पर एजिटेशन कर रहे जो भाजपा के सांसद हैं उनको भी कुचलकर उनके बीच में से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो सब एटीट्यूड है वो दिखाता है कि राहुल गांधी कितने एरोगेंस है। एक बात और, मामला अब अनुशासन समिति की तरफ जा चुका है। सभापति जी इस मामले को अनुशासन समिति को भेजेंगे, और जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा के केस में भी जिस प्रकार से उनके द्वारा अनुशासन तोड़ने का कार्य किया गया, उसके बाद जो रूल एंड रेगुलेशन तोड़ने का काम किया गया, उसके बाद उनको सदन की सदस्यता से खारिज किया गया, हटाया गया, बर्खास्त किया गया, उसी प्रकार मेरे हिसाब से राहुल गांधी को किया जाएगा। और आप देखिएगा आने वाले समय में सारी कांग्रेस, जब ईडी और सीबीआई ने बुलाया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वो जो नेशनल हेराल्ड केस में, तो पूरी रोड पे लोटी लोटी घूम रही थी। ये जो दोनों माँ बेटा 420 लोग हैं बेल पे बाहर हैं, तो उसी प्रकार से अब आप फिर देखेंगे कि गुंडे राहुल गांधी, छपरी राहुल गांधी, छिचोरे राहुल गांधी, और जो अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझने वाला व्यक्ति राहुल गांधी कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई होंगे, और कांग्रेस इनके समर्थन में रोड पे घूमती फिरेगी। ये वो शैतान बच्चा हो गए हैं जिनको कि एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं ना, तो एक बच्चा गुंडा बन जाता है, बदतमीज हो जाता है, वो बाहर से जब मर्जी जो मर्जी काम करके आता है। आज वही हाल राहुल गांधी का है। ये कब क्या कर बैठे यही नहीं पता, मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं ये। सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या इन हालात को यहां तक पहुंचने में कि शिकायतें हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, अब सोचिए देश की जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है कि सांसद लोग संसद में जाकर क्या कर रहे हैं। ये हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं जो इस तरह की छिछोरी हरकतें कर रहे हैं। तो इन हालात यहां तक ना पहुंचते, इसकी कोशिश तो कांग्रेस को ही करनी थी ना, इंडी गठबंधन को ही करनी थी ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ अंजू जी, इनको फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। इनको फर्क पड़ता है जॉर्ज सोरोस क्या सोचते हैं, इनको फर्क पड़ता है इनके चीनी हैंडलर्स क्या सोचते हैं, इनको फर्क पड़ता है कि इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स क्या सोचते हैं, और इनको फर्क पड़ता है कि जो डीप स्टेट है जो इनको फंड करता है वो क्या सोचते हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो भी कंडक्ट किया है उसको देखते हुए आज जॉर्ज सोरोस बहुत खुश होंगे। हाँ, मारपीट कर आया हमारा लड़का, फोड़े आया सर। वो कहते हैं ना, एक जो उजड लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, वो कहते हैं जाइए और सर ने फोड़ के आइए, सर को फोड़ के आइयो। ठीक है, तो आज राहुल गांधी ने वही किया। जॉन हो सकता है सुबह सुबह जॉर्ज सोरास का फोन आया हो कि तुमने तो भद पिटवा दी, मैंने इतना पैसा तुम्हें दिया, उसके बाद भी तू कुछ नहीं कर पाया, तू निकम्मा है। तो अब राहुल गांधी उसी परेशानी में, उसी प्रेशर में, हो सकता है सर फोड़ दिया उन्होंने सारंगी जी का। वो तो विवेचना का विषय है कि किसका फोन आया इनके पास। और सर एक चीज और, मतलब जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी बाद में सांसदों ने, उससे पहले ही अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। क्या संसद के अंदर जो कुछ हुआ पहले उसको संसद में नहीं निपटा लेना चाहिए था? कहीं बीजेपी भी बहुत जल्दबाजी में इस मामले को लेकर? अंजू जी, बात निपटाने की तो है ही नहीं ना, बात कॉम्प्रोमाइज की थोड़ी कि भाई तूने सर फोड़ दिया कोई बात ना, तू हम तेरे को इतने पैसे दे रहे हैं, हम तेरे से इतने पैसे ले लेंगे और हो जाएगा काम। बात यहाँ पर देश के संविधान की गरिमा तार तार हुई है। बात यहाँ पर एक वरिष्ठ सांसद जो कि बहुत बुजुर्ग भी हैं, सब सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके संग मैन हैंडलिंग हुई है। साथ ही साथ देश के 75वें जो आज ईयर चल रहा है, साल चल रहा है देश के संविधान का, उस पर चर्चा का विषय था। आप संसद के अंदर बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, आप बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, आप बात करते हैं अहिंसा की, और आप खुद हिंसा में इन्वॉल्व हैं, आपकी दादी ने हिंसा की। अब परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जो ये चर्चा हुई ना, इस चर्चा ने कांग्रेस के किए हुए कुकर्मों को दोबारा से खोल के रख दिया। और जिन लोगों को पता नहीं था, या आज की जनरेशन को पता नहीं था, उन्होंने भी तो भाषण सुना, उनको भी तो समझ में आया कि कांग्रेस ने पास्ट में क्या क्या किया है। बिल्कुल, आप समझिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक मेरा मित्र है,
वो कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का ना अध्यक्ष है, बचपन के मित्र हैं हम लोग। तो 2-3 दिन पहले मैंने बात की, मैंने कहा भैया ये तो चर्चा चल रही है अब तुम्हारे पुराने पाप दोबारा खुलेंगे। कहते नहीं, कोई पाप नहीं है, हम लोगों ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। मैंने कहा मेरे दादाजी के पैर के नाखून तक पुलिस ने निकाले थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरे दादाजी भी इमरजेंसी में बंद रहे हैं, मेरे पिताजी भी इमरजेंसी में बंद रहे हैं। उनके पैरों के नाखून जो हैं पुलिस ने निकाले थे। क्यों? इसलिए निकाले थे क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो और आप सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे दादाजी के पैर के नाखून निकाले गए, भाई मैं कैसे भूल जाऊंगा इस चीज को। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी इमरजेंसी लगी ही नहीं इस देश के अंदर, ये तो झूठ फैलाया गया। जिस प्रकार से 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पाकिस्तान लगातार 3 बार हारा, तब भी पाकिस्तान के पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जाता है कि हमने हिंदुस्तान को हराया। उसी प्रकार से, हाँ झूठ, उसी प्रकार से कांग्रेसी भी अपने किए गए कुकर्मों को जो है ना वो ढकने छुपाने की बात करते हैं। यहां तक कि उसने ये भी कह दिया कि भारत रत्न तो हमने दिया ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। अरे मतलब 1990 में सरकार जो थी आपका गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। मैंने पूछा उससे, मैंने कब दिया गया? कह रहे 1960 1965 में दे दिया था। मैंने कहा गूगल कर, फिर 1990 निकल के आया। कह रहे वो तो हमारे जो नरसिंहा राव है ना उसकी सरकार में दिया गया। मैंने कहा अरे भले आदमी, उस समय में देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और उनके द्वारा दिया गया था और भाजपा की सरकार उनको समर्थन दे रही थी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ना ये इस चर्चा से बाहर आ गई। और पुरानी चीजें जब बाहर आती हैं तो चेहरा दोबारा से जो काला चेहरा होता है वो जनता के सामने आ जाता है। तो एक ये फ्रस्ट्रेशन भी है राहुल गांधी को, वो क्या क्या संभाले, अपने किए, अब पुरानों लोगों के किए गए कुकर्मों को संभाले। आज वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्या वो राजीव गांधी के उस भाषण को कैसे संभाले जो हर एक जगह पे वायरल हो रहा है कि हम तो जी अगेंस्ट है इस जातिगत जनगणना के। तो ये सब चीजों की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा। सर, और अंबेडकर जी का मुद्दा जो था उनको लगा कि एक फेक नैरेटिव के जरिए 20 सेकंड के क्लिप के जरिए वो बहुत बड़ा बना सकते हैं, वो मुद्दा भी इनके हाथ से चला गया। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन फिर भी सर संसद की एक गरिमा है, मान सम्मान है, वो इस तरह से तार तार नहीं होनी चाहिए थी। और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए ये मामला जो है किस तरह से विदेशों में सुर्खियां बटोरेगा, क्या कहा जाएगा। इसमें तो विक्टिम तो ये राहुल गांधी को दिखाएंगे ना, इनका जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा। अभी राहुल गांधी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देंगे। इससे अच्छा तो ये होता कि वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास चले जाते, सीधे उठ के जा सकते थे ना, वो एलओपी है, वहां जाके मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, सीधे राज्यसभा के सभापति से मिलने का टाइम मांगते, इस तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते। वो एक सिर्फ सांसद नहीं है, एलओपी भी है सर, और इंडी गठबंधन के मुखिया भी एक तरह से उनको कहा जा सकता है। तो उन्होंने बात को और बढ़ा दिया है सर। मुझे लगता था इसको कहीं ना कहीं संसद के अंदर ही रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम।